मैं दुनिया में प्रोग्राम करने बहुत कम जाता हूं, इसलिए कम जाता हूं कि मुझे कुछ आता नहीं है। मगर एक बात मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि ऐसी ऑडियंस जो पैसे भी देती है, इज्जत भी देती है, टिकट भी खरीदती है, तालियां भी बजाती है, दुनिया के किसी गोशे में नहीं है। इसलिए अपने लिए तालियां बजाइए भाइयों। वरना अक्सर और बेशतर कुछ ऐसे मकरू चेहरे वाले लोग मिलते हैं, भाई माफ करना, जो पब्लिक में आके बैठते हैं और ऐसी भयानक शक्ल से देखते हैं, लगता है घर से 1 टन करेला चबा कर आए हैं। और पैदा होते ही माँ बाप ने मना कर दिया था कि बेटा कभी भूल के हंसना मत, क्योंकि हंसोगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। भाई हंसना खुदा की नेमत है। जो इंसान हंसता है, फरिश्ता उसके घर जाता है। और क्योंकि कहते हैं कि शैतान हंसता नहीं था, उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, इसीलिए फरिश्ते भी ऐसे इंसान के घर नहीं जाते जिसका चेहरा सपाट होता है। फरिश्ते के समझ में नहीं आता कि ये जिसके मैं घर जा रहा हूं, ये इंसान है, शैतान है या फर्जंदे कब्रिस्तान है। तो भाई ये जो मुंह है, ये एक ऐसा दवात है जिसमें फरिश्ता उंगली डालकर आपके माथे पर आपकी तकदीर लिखता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी बात पर एक छोटी सी ताली हो जाए। ये माइक कुछ ज्यादा लाउड नहीं है, इसको बंद करवा देते हैं। अरे ये मेरे अब्बा हुजूर यहां खड़े हैं, मैं भूल गया था। आपने अभी, क्योंकि ये बहुत डेंजरस कैरेक्टर हैं। अगर इनको दूर खड़ा रखना ऐसा है जैसे अपने दरवाजे पे पुलिस वाले को खड़ा रखना। कादर भाई, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जी आप दुबई के इन प्यारे प्यारे लोगों के लिए कोई तोहफा, कोई पैगाम लेकर आए हैं? हाँ, एक छोटी सी नज्म ऐसे आते आते फिलबदी हो गई थी, वो सुनाई देता हूं। इरशादुल कुद्दूसी। कि सबके दिलों में जलाएंगे, सबके दिलों में जलाएंगे शम्मे हजार, जिसकी रोशनी लेकर आए हैं जनाब दिलीप कुमार। तीखे अंदाज और बांकपन में सबके सरदार, तीखे अंदाज और बांकपन में सबके सरदार आपकी महफिल में आके मौजूद हैं श्री राजकुमार। डांस में और अदाकारी में करे सबको शर्मिंदा, अभी आके गया है आपके सामने मेरा गोविंदा। एक विलन जिसे देखकर आता है हीरो को बुखार, आज बड़ी शराफत से आके बैठा है, नाम है उसका किरण कुमार। हाँ, एक मेरा साथी आ न सका, रह गया बहुत दूर, नाम उसका आप सब जानते हैं, शक्ति कपूर। कोई बात नहीं, बेटा न सही बाप तो आया है। कोई बात नहीं, बेटा न सही बाप तो आया है, और बेटा भी वही कहता जो बाप ने सिखाया है। आप मेजबान, मैं नाचीज मेहबान, दुबई वालों को कादर खान का सलाम। कादर भाई, आपने शक्ति कपूर का नाम लिया तो मुझे फिल्म होशियार याद आ गई, जिसमें आपने कोई सीधा सवाल नहीं किया उससे, उसने कोई आपसे सीधा सवाल नहीं किया और आपने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हाँ, तो अगर वो डायलॉग सुना दें, वो बड़े काम के और बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं। लेकिन फिल्म होशियार के डायलॉग सुनाने के लिए यहां शक्ति कपूर का होना जरूरी है। वो है नहीं तो मैं डायलॉग तो सुना नहीं सकता आपको।
मैंने पहले से उसका इंतजाम किया हुआ था, पागल नहीं हूँ, सब लिखा हुआ था। एक दोस्त को बिठा के सारा स्क्रिप्ट याद किया मैंने कहा ये कहेंगे। क्या देख रहे हैं फिर? ये बहुत फ्रॉड आदमी है यार। ऐसे कैसे? मेरी लिखाई में लिखा हुआ है, कोई पढ़े। अच्छा चलो, फिल्म होशियार थोड़ी देर के लिए मोइन अख्तर को शक्ति कपूर से मिल लीजिए। नहीं, मुझे ना समझे, क्योंकि उसके बारे में जो आपने कहा है, मैं शक्ति कपूर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो चलिए, मैं भी कादर खान बनने को तैयार नहीं हूँ सर। चलिए ठीक है, ओके। ये इसका एक एक लफ्ज मजाक नहीं, फिलॉसफी है, फलसफा है। कादर खान साहब ने वो लिखा है जो इस दुनिया में हो रहा है और जिसको सुनकर हमारी आंखें खुलनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ। वो आके इनसे फिल्म में पूछते हैं, फादर है क्या है रे? फादर है, हाँ रे। कल मेरा एग्जामिनेशन है फादर है। एग्जामिनेशन है? टीचर ने सवाल दिया है फादर है। हाँ। उसका जवाब लिखाओ, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा फादर है। जवाब मैं लिखाऊं, पास तू होएगा? हाँ फादर है। पूछ। ओके, मेरा पहला सवाल फादर है। क्या है रे? भगवान ने इंसान को क्यों पैदा किया रे? दूर हट के पूछ। फिर से पूछ। फिर पूछता हूं, भगवान ने इंसान को क्यों पैदा किया? दुनिया का सत्यानाश करने के लिए। फादर, भगवान ने इंसान को सर क्यों दिया? जूते खाने के लिए। भगवान ने इंसान को मुंह क्यों दिया? झूठ बोलने के लिए। भगवान ने इंसान को कान क्यों दिए? चश्मे का हैंडल अटकाने के लिए। आंख क्यों दी? मारने के लिए। हाथ क्यों दिया? हाथ क्यों दिया? इलेक्शन से पहले जनता के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए और इलेक्शन के बाद उसी जनता की टांग तोड़ने के लिए। फादर है, भगवान ने इंसान को ये पेट क्यों दिया? हराम का माल हजम करने के लिए। फादर है, अरे भगवान ने इंसान को ये कमर क्यों दी? पतलून लटकाने के लिए। ये घुटने क्यों दिए? ये घुटने 3 काम में आते हैं। क्या क्या? अपने से ताकतवर का मुकाबला हो तो उसके सामने घुटने टेक देना चाहिए। अपने से मजबूत अगर आए तो उसके मुंह पे ठोकर मार देना चाहिए। और अगर कोई लंबा आदमी हो तो अपनी अकल को घुटने में रख लेना चाहिए। घुटने 3 काम में आते हैं। पिताजी। हाँ जी। हम गरीब हैं। हाँ? क्या हम गरीब हैं? हाँ रे, हम लोग इतने गरीब हैं कि अपने सामने फकीर भी जो है वो अमीर लगता है। हाँ? क्या हम वाकई बहुत गरीब हैं? बहुत गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि अपने को फकीर देखता है तो भीख दे के चला जाता है। हम वाकई बहुत गरीब हैं। अरे बहुत गरीब है यार। मालूम है, किसी रात जब अपने घर में कोई चोर आता है तो मैं कहता हूं कि हमें मुफलिसी ने ऐसी जगह पहुंचा दिया यारो, जहां ईमान जैसी चीज भी बुरी महसूस होती है। किसी रात कोई चोर जब आ जाता है घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वाह वाह वाह। एक बात बताएं। हाँ फादर, हाँ। अंग्रेजों के बारे में आपका क्या ख्याल है फादर? एक बार एक अंग्रेज मिला था और उसने मुझसे कहा कि तुम एशियंस कुत्ता है। जी क्या फरमाया? तुम एशियन लोग कुत्ता है। बोला सर अगर हम एशियन कुत्ते हैं तो आप अंग्रेज बिजली के खंबे हैं। और कुत्ते की और बिजली के खंबे की बहुत पुरानी दोस्ती है। खंबा रे अब्बा रे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को क्या दिया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। ये 2 सवाल हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और खासकर मेरे मेहरबान जिन पर अंग्रेजी का ज्यादा भूत चढ़ा हुआ है उनके लिए है। अंग्रेजों ने दुनिया के लोगों को
दो लफ्ज दिए हैं जिसने खासकर हम हिंदुस्तानियों का और पाकिस्तानियों का बड़ा सत्यानाश किया है। एक लफ्ज है सॉरी। किसी का सत्यानाश कर दिया, उसके बाद कहा सॉरी। बाप ने बेटे का कबाड़ा कर दिया, बाप ने पूछा क्या है बे? सॉरी। किसी की बीवी को आंख मार दी, उसने पलट के देख लिया, फौरन कहा गलती हो गई, सॉरी। एक तो सॉरी जिससे जान बचाते हैं। आज से 10 साल के अंदर, एक डिकेड के अंदर एक और लफ्ज अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और एशिया वालों पर फेंका है, वो दुनिया का सबसे भयानक लफ्ज है। उसको इस्तेमाल मत कीजिए, उससे वजू टूट जाता है। वो क्या लफ्ज है? शिट। पहले जब किसी के घर कोई बिन बुलाते आता था तो कहता था अरे यार ये कहां से आ गया, अरे खुदा ये कहां से आ गया, ओ गॉड, ओ नो, ओ जीसस, ओ लॉर्ड। आज अगर कोई आ गया तो ओ शिट। लड़की देर से मिलने आई तो ओ शिट। काम नहीं हुआ तो ओ शिट। काम हो गया तो ओ शिट। अरे एक जमाना था जब लोग कहते थे कि ये साहब बोलते हैं, ये मोहतरमा बोलती हैं तो इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। आज वो फूल झड़ने की जगह ये नाजायज सी चीज झड़ती है। इसको कभी बोले तो मुंह धो लिया करें, उसके बाद वजू कर लिया करें, वरना नमाज जायज नहीं है आप लोगों पर। आज के बाद जो शिट इस्तेमाल करेगा वो समझ लीजिए कि वहीं का काबिल हो जाएगा। मत इस्तेमाल कीजिएगा। खुदा हाफिज। सर, आपकी एक फिल्म थी जिसमें आपको इंटरनेशनली बड़ी रिकग्निशन मिली। उस फिल्म का नाम था वर्दी। वर्दी में आपने डबल रोल किया था, एक मेंटली रिटार्टेड का। अरे नहीं, अपने वो रोल मैं यहाँ आज से 3 साल कबल मैं यहाँ आया था, वो रोल मैं यहाँ करके दिखा चुका हूँ ऑडियंस को। वो मुझे पता है, लेकिन बैक स्टेज पर और लोगों ने जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं कॉम्पेयर हूं तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि कादर खान साहब से जरूर कहिएगा कि वो डबल रोल जो इन्होंने किया था जिसमें इनको बेशुमार अवार्ड्स मिले, एक वो मेंटली रिटार्टेड भाई है और दूसरा भाई जो है वो स्मगलर है और दुनिया को खतरनाक तरीके से बर्बाद करना चाहता है। आपकी तालियों में हम कादर खान साहब से गुजारिश करेंगे कि वो खूबसूरत आइटम दोबारा सुनाएं। इसको थोड़ा सा रिवर्ब कर दो भाई, थोड़ा सा रिवर्ब दे दो। रिवर्ब, थोड़ा सा रिवर्ब। कहाँ है मेरे बाप? अब्बा हुजूर कहाँ हैं? हेलो, ठीक है।